वेलकम बैक। पार्ट 1 में हमने समझा था कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स होते क्या हैं, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनते कैसे हैं। यही वो पॉइंट है जहां बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिए, मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता है। जब मार्केट किसी एरिया से बहुत तेज़ी से मूव करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया में बायर्स या सेलर्स बहुत एग्रेसिवली एक्टिव थे। फॉर एग्जाम्पल, आप इस जगह को ही देख लीजिए, यहाँ पर कितनी तेज़ मूवमेंट हुई है कैंडल की और उसके बाद मार्केट ने बहुत ही स्पीड से फॉल किया है। और इसी एग्रेसिव मूव की वजह से डिमांड या सप्लाई जोन क्रिएट होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक चीज़ देखते हैं, स्ट्रॉन्ग मूव अवे। अगर किसी जोन से मार्केट में से 20 या 30 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है तो वो जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में एकदम से इम्पल्सिव मूव होता है, ये लार्ज कैंडल्स बनती हैं और कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में मूव होती हैं, तो उस जोन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि स्ट्रॉन्ग मूव मतलब स्ट्रॉन्ग स्टोरी। स्ट्रॉन्ग स्टोरी का मतलब है कि उस एरिया पे इंस्टीट्यूशंस या लार्ज पार्टिसिपेशन एक्टिव हो सकते हैं। चार्ट में आपको क्लियरली ये दो जगह पे दिख रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर भी है कि यहाँ से अप साइड के लिए मूव स्टार्ट हुआ और सीधे मार्केट अप साइड पे ही गई है, फिर इसके बाद रुकी नहीं है। और भी मूव्स हैं जो कि छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही छोटे मूव्स हैं, बट यहाँ भी कैप्चर करने लायक मूव्स थे। ठीक है, ये भी डिमांड एंड सप्लाई जोन से। अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अपने वीडियो पे। डिमांड सप्लाई जोन को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम सीखेंगे डिमांड सप्लाई जोन के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स क्या होते हैं। इन्हें याद मत कीजिएगा, बस स्टोरी समझिएगा। सबसे पहला पैटर्न है रैली बेस रैली। मार्केट पहले ऊपर जा रहा होता है, फिर थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक जाता है और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है और इसके बाद मार्केट सीधे ऊपर की तरफ निकल जाता है, बहुत ही स्ट्रांगली मूव शो करते हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बायर्स ने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर दोबारा एग्रेसिवली बाइंग की। इस पैटर्न को हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह देखते हैं। क्या आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस जगह से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है अपसाइड के लिए? अब इसका सेकंड पैटर्न जो बनता है वो है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये जो कि रैली बेस रैली का ही जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर मार्केट पहले गिर रहा होता है, जैसे कि यहाँ से गिरा और उसके मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन कवर किया और कंसोलिडेशन कवर करने के बाद फिर से स्ट्रांगली मूव करते हुए डाउनफॉल के लिए चला गया। तो यहाँ पर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक्टिव हुए। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह वर्क करता है। अब हमारा थर्ड पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली। ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारा कि मार्केट हमारा पहले गिर रहा होता है। देखिए गिरा यहाँ भी है, इस जगह पर भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी गैप डाउन के साथ गिरा है। तो मैं इसलिए यहाँ पे कंसीडर करके आपको नहीं बता रहा। ये एक रनिंग कैंडल, तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये रनिंग कैंडल का जोन है। मार्केट पहले गिर रही होती है, फिर उसके मार्केट अचानक से रुक जाती है एक जगह पर और फिर वापस से कंसोलिडेशन कर दिया और एंड उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। यहाँ पर ट्रेंड इतना ही चेंज हुआ है, लेकिन अगर प्रीवियस केसेस में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड यहाँ तक चेंज हुआ है, ऊपर तक। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ था। तो ये जो हमारा यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ये ड्रॉप बेस रैली की तरह होता है। ठीक है, ये भी एक डिमांड जोन क्रिएट करता है और बाद में यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल की बिगनिंग हो सकती है, जो कि आप क्लियरली इस जगह पे नीचे डाउन साइड से अगर देखेंगे तो वापस से डिमांड जोन पे आकर यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा मूव किया है अप साइड के लिए और मार्केट यहाँ पे अभी तक रुकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक अभी सप्लाई जोन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी है छोटा सप्लाई जोन। ठीक है, जहाँ से मार्केट वापस से फॉल कर सकती है डाउन साइड के लिए। मार्केट ने क्या किया है, डिमांड जोन की शिफ्टिंग की है। यहाँ पर जो पहले डिमांड जोन हमारा यहाँ पर क्रिएटेड था, उस डिमांड जोन को शिफ्ट करके मार्केट ने यहाँ पर रख दिया है और इसके बाद मार्केट ने सप्लाई जोन की भी शिफ्टिंग करेगी इसी तरह से और फिर मार्केट यहाँ से वापस से फॉल करेगी। इस तरह एक चौथा पैटर्न हमारे यहाँ पे होता है रैली बेस्ड ड्रॉप। इस पैटर्न में मार्केट पहले ऊपर जा रहा होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद मार्केट वापस से ट्रेंड रिवर्सल करके फिर से नीचे आ जाता है। जैसे कि इसके लिए मार्केट पहले यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहा है और लगातार ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज हुआ और इस जगह पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है और फिर इसके बाद मार्केट सीधे वापस से नीचे गिर गई है और बहुत ही हैवी डाउनफॉल किया है। इसके मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रही है उस दिन और इसके बाद मार्केट फिर से सेम पैटर्न को कंटिन्यू किया है, दोबारा रिपीट किया है। तो मार्केट में ऐसे जोन्स बनते रहते हैं। ये भी एक सप्लाई जोन ही है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन छोटा सप्लाई जोन है हमारे पास। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्रेश जोन एंड टेस्टेड जोन्स। सपोज मार्केट में किसी डिमांड जोन से बहुत तेज़ी से ऊपर गया, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा भी सकता हूँ कि इन पॉइंट्स पे मार्केट यहाँ से बहुत बार ऊपर साइड गया है। ठीक है, बट सपोज कीजिए कि बाई चांस यहाँ पे मार्केट वापस से नहीं आता है, इस जोन पे नहीं आया, तो इसको हम फ्रेश जोन कंसीडर करेंगे। जब मार्केट में ये पहली बार जोन बना होगा तो फ्रेश जोन की तरह कंसीडर किया गया होगा। उसका मार्केट यहाँ पे आने में काफ़ी टाइम लगाया है, तो यहाँ पर सिंपल से इसका मतलब ये होता है कि फ्रेश जोन में प्रोबेबिलिटी होती है कि बायर्स ने कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग छोड़ दिए होंगे जो कि अभी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब मान लीजिए मार्केट उस जोन पर 3 या 4 बार आ चुका है, जैसे कि अभी यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, कि 3-4 बार आ गया और यहाँ से वापस से बाउंस करके अप साइड के लिए मार्केट गई है। तो रीटेस्ट के बाद ये जनरली हमारा जोन वीक हो जाता है और मैं पर्सनली फ्रेश जोन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ।
अभी जो हमारा फ्रेश जोन यहाँ पे क्रिएटेड चल रहा है वो फिलहाल ये था, जिसको मार्केट ने वापस से 3 बार रीटेस्ट कर लिया है। तो अब हमारे जो फ्रेश जोन है वो थोड़ा सा अप साइड में और भी बन सकता है, ठीक है, शिफ्ट हो सकता है डिमांड जोन हमारा, जो चांसेस है कि मे भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी ये गारंटीड नहीं है, हमको ये मार्केट ही बताती है, कैंडल वाइज हमको पता चलता है, ये सब चीज़ें हम अपनी तरफ से गेस नहीं कर सकते हैं। डिमांड जोन चाहे तो शिफ्ट कर सकता है, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए एक बार टेस्टिंग हो रखी है, यहाँ पे 3 बार हो गई है, तो 3 बार के बाद जरूरी नहीं है कि दोबारा टेस्टिंग करने आएगा इस जोन पे, तो वापस से अगर चाहेगा तो डिमांड जोन अपना शिफ्ट कर सकता है। अब बात करते हैं बिगनर्स की कॉमन मिस्टेक की। मिस्टेक नंबर 1 कि हर एक कंसोलिडेशन को डिमांड या सप्लाई जोन कंसीडर कर लेना। स्ट्रॉन्ग मूव जिस जगह पे होती है हम उस जगह को ही डिमांड या सप्लाई जोन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2 बहुत बड़े जोन्स ड्रॉ कर लेना, और जोन प्रैक्टिकल होने चाहिए ना कि बहुत बड़े होने चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 है ट्रेंड को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में सिर्फ डिमांड जोन को देख करके आप कॉल ऑप्शन बाई नहीं कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4 हाई टाइम फ्रेम को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। हमेशा पहला प्रेफरेंस रखिए आप हाई टाइम फ्रेम के लिए। मैं हमेशा 4 आवर्स 1D उसके बाद 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ, उसके बाद जाकर के 15 मिनट एंड 5 मिनट पे जाकर ट्रेड पंच करता हूँ। मिस्टेक नंबर 5 है सिर्फ जोन को देखकर ब्रांडली ट्रेड ले लेना। कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और ये कंफर्मेशन हमको कैंडल के बेसिस पे मिलता है, इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, टाइम फ्रेम कंक्लूजन, ये तीनों पैरेलली अलाइन होने चाहिए, तब हमारी एक ट्रेड फॉर्म होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे पर्सनली निफ्टी को एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट कैंडल ओपन हुई थी तो ये EMA के ऊपर थी, ठीक है, और इसने ऑब्वियसली मतलब 15 मिनट की कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर तक गई होगी फर्स्ट कैंडल, क्योंकि इसने कंफर्म कर दिया हमारे ट्रेंड की अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये हम 4 आवर्स पे ही कंफर्म करते हैं, क्योंकि हमको 4 आवर्स पे ट्रेंड देखना है। उसके बाद हम 1 आवर पे शिफ्ट करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट में कैंडल अगर फॉल कर सकती है तो कहाँ तक कर सकती है। पॉसिबिलिटीज़ थी कि मार्केट चाहे तो यहाँ तक फॉल कर सकती है, लेकिन मार्केट ने फर्स्ट कैंडल क्योंकि उठा करके हमारे इस जोन के ऊपर रख दी थी, तो ये एक कंसोलिडेशन जोन था जो कि ऑलरेडी कवर अप किया था मार्केट ने। उसका मार्केट ने यहाँ से वापस से अपसाइड के लिए निकाल के क्लोज किया है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर दोबारा से अप ट्रेंड की ट्रेड्स पंच की जा सकती थी, जो कि 15 मिनट पे आकर के बेसिकली ली जाएंगी, और ली तो एक्चुअली 5 मिनट में जाएंगी, लेकिन 15 मिनट पे हमको देखना पड़ेगा कि EMA के पास कब आ रही है। जैसे कि दिस वॉज नॉट अ परफेक्ट ट्रेड, ठीक है, ये अच्छी ट्रेड नहीं थी हमारे पास। यहाँ पर आप एक बार के लिए एंट्री के लिए सोच सकते थे अगर आपको मिल जाती, बट अगर आपको दूसरी एंट्री चाहिए तो ये है परफेक्ट एंट्री, जहाँ से हमको दोबारा ट्रेड मिल सकती थी। 3 कैंडल आपको यहाँ पर आराम से 15 मिनट की मिल रही है कैप्चर करने के लिए, तो ये एक बेटर ट्रेड फॉर्म हो सकती थी। वापस से हमारी मार्केट डाउन साइड में आई और यहाँ से फिर से एक ट्रेड दिया है, तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड थी। तो ऐसे मार्केट ने सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 मार्केट ने सिर्फ 3 ट्रेड्स दिए हैं एक दिन में, इसके अलावा मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दी है। तो यही हमारी मेन 3 ट्रेड हैं। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट में इससे ज़्यादा ट्रेड्स आती हैं, तो ऐसा कभी नहीं है। मार्केट हमेशा 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा जनरली कभी नहीं देती है। अब रही बात यहाँ पे सप्लाई जोन क्यों नहीं आया, फॉलो हुआ, ठीक है। तो मार्केट, मैंने जैसा कि बोला कि मार्केट ने क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग की है, तो ये एक कंसोलिडेशन फेज था जो कि मार्केट ने पुराने टाइम से यहाँ से कवर अप किया है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज हुआ है, और उसकी वजह से मार्केट हो सकता है कि डिमांड जोन चेंज करना चाहती है और सप्लाई जोन भी यहाँ पे चेंज करना चाहती है। अगर शिफ्ट करती है तो ये भी एक हमारा सप्लाई जोन ही है, जहाँ से मार्केट ने फॉल किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी फॉल कर रही थी और ये फॉलिंग जोन ही है। यहाँ से मार्केट डायरेक्टली इतना गैप किया था और इतना गैप रखते हुए मार्केट ने फॉल किया था, ठीक है। ये जो गैप है यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया था जो कि फिलअप कर दिया गया है, और मार्केट ने अभी तक 383 के लेवल को यहाँ पर टच नहीं किया है, सिर्फ इस गैप को फिलअप किया है। उसके बाद मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है। तो मार्केट अपने जो गैप्स होती है कभी भी उनको छोड़ते हुए नहीं जाती है। आज नहीं तो कल मार्केट उस गैप को फिल जरूर करने आएगी, चाहे उसको कितना भी टाइम लगे। आज हमने सीखा डिमांड और सप्लाई जोन्स कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मूव अवे क्या होता है, और 4 की पैटर्न्स जो कि इंपॉर्टेंट थे हमारे यहाँ पे, और फ्रेश और टेस्टेड जोन्स भी हमने समझा। लेकिन एक लाइन याद रखिए, डिमांड सप्लाई जोन हमेशा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, ये सिर्फ हमको बताते हैं कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है रिएक्शन एग्जीक्यूशन की, जहाँ पे मार्केट में हाई सप्लाई आ सकती है या तो हाई डिमांड आ सकती है, ठीक है। यहाँ से चांसेस होते हैं मार्केट फ्लिप होने के, सिर्फ इतना बताती है। इसके अलावा मार्केट और कुछ नहीं बताती। फाइनल एग्जीक्यूशन आपको कैंडल बेसिस पे ही मिलता है, और कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही आपको ट्रेड लेनी चाहिए। अगर आज की वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हम लाइव ट्रेडिंग सेशंस करते हैं डेली, ठीक है, उसमें आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट को और बेटर तरीके से समझने के लिए। कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन लगा, फ्रेश जोन्स का या तो फिर स्ट्रॉन्ग मूव अवे का। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस, द राइट वे टू ड्रॉ इट, ओके। मैं आपको सिर्फ जेनरिक लाइन ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ट्रेंड लाइंस कब एक्चुअली में वैलिड होती है, क्योंकि हर एक ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और रिटेलर सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पर करते हैं, गलतियाँ जानना आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा नाम है आदित्य कुमार, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।